ट्रेलर तो अभी रिलीज हो चुका है, कल का वो लोग जान ही रहे हैं। रात के 1:30 बजे बेचारे जब सो रहे होंगे तब उनको बढ़िया बढ़िया धमाका सुनाई दिया होगा। राजनाथ सिंह जी करेंगे, अमित शाह भी करेंगे। इन लोगों का जो त्रिकोणीय श्रृंखला, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा ये पाकिस्तान के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट। जी, आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब भारत ने एयर स्ट्राइक द्वारा पाकिस्तान में हमला कर दिया है। पूरे 9 आतंकी जगहों पर हमला किया गया है, जिसे लेकर पूरे देश में काफ़ी खुशी और उत्साह मनाया जा रहा है। आपको बता दें इस वक्त हम काशी में मौजूद हैं, काशी वासी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसे लेकर वो कितना संतुष्ट हैं और कितनी खुशी है। क्या पहलगाम आतंकी हमले का जो बदला है वो पूरा हो गया है? आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? पवन कुमार सिंह हमारा नाम पड़ेगा। हाँ। पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला किया गया है, आज आधी रात को 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी और उत्साह? पाकिस्तान वासियों के लिए सबसे पहले काशी वासी के तरफ से एक संदेश है, नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। ये शब्द, ये जो हमने घोषणा की, बाबा विश्वनाथ का हमने जो जयकारा लगाया, इससे ये मतलब समझ लीजिए कि बाबा विश्वनाथ तो बहुत सौम्य रूप का नाम है। बाबा विश्वनाथ का एक रूप है जो बहुत रौद्र रूप है, वो महाकाल में बैठे हैं उज्जैन में, तो यही देवता वहाँ भी हैं। मतलब मेरे कहने का सिर्फ इतना था कि हम प्रेम भी देना जानते हैं महादेव के द्वारा, और महादेव के द्वारा हम संहार करना भी जानते हैं। तो पाकिस्तान अब ये जाने कि महाकाल जाग उठे हैं और महादेव मस्त मुद्रा में बैठ के प्रसन्न चित्त आनंद कर रहे हैं आनंद वन में। इस काशी का दूसरा नाम आनंद वन भी है। तो अब पाकिस्तान जाए चाहे कोई भी जाए, अपने को कोई फ़र्क अब पड़ता नहीं है। मोदी जी अब ये बात समझ गए, वो यहाँ के सांसद भी हैं, और काशीवासी होने के नाते दिल बहुत प्रसन्न है इस मामले में कि हमने मुकाम्मल जवाब दिया। जिस भाषा में हम हिंदुस्तान जवाब देना भूल गए थे और सिर्फ हम कड़ी निंदा करके चुप हो जाते थे, अब निंदा नहीं, अब प्रतिक्रिया की बारी है। अब पाकिस्तान अपने आप को सुधार लो, वरना कुछ बचेगा नहीं और ना कुछ बचा पाने लायक आप रहेंगे। आज देखा गया है कि पीएम पाकिस्तान के जो है उनकी तरफ से भी बयान एक सामने आया हुआ है कि वो भी कुछ ही दिनों में इस जो घटना हुई है उसका वो जवाब देने वाले हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जवाब देने वाले हैं तो उनका सुनने को कौन बैठा है? कोई बैठा है क्या हमारे में? कोई सुनना चाहता है हम लोगों में? कोई उनको नहीं सुनना चाहता है। अब हम सुनाने पे आ गए हैं। आप लगा लीजिए डीजे, तो हम 2-4-10 बॉक्स वाला डीजे लगा देंगे। अगर सुनना का खेल होगा तो यहाँ वो नहीं चलेगा। और ये योगी बाबा का राज्य है। ये काशी जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर आती है। योगी बाबा साहब ने एक ही चीज़ सीख ली है कि जब सिस्टम में उतर जाओ तो फिर सुधारने का जो तुम कर सकते हो करो। ये मत सोचो कि कल दिन क्या होगा। उनके प्रतिक्रिया के बारे में अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। और हम तो ऐसे हिंदू हैं भाई, हमें मरने के बाद भी जलाया जाएगा। तुम पहले ही जला दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, लेकिन तुम्हें जलने का नहीं हक है। तुम्हें जलाया जाएगा तब समझ में आएगा कि जलने का दर्द होता क्या है। और पाकिस्तान की बारी हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। अभी तो 9 जगह, 9 देवियाँ, 9 जगह अभी तो मुझे लगता है कि शुरू कर दिया है मोदी जी ने। अभी तो दिवाली आते आते शायद दिवाला ना निकल जाए इन लोग का। ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये किया गया है। 9 जगह पे स्ट्राइक, आतंकी हमले किए गए हैं। वहाँ पे आतंकी, जहाँ पे आतंकवादी वहाँ पे उस जगह पे हमले किए गए हैं। तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है पूरी तरह से, और वहाँ पे भी कई जगह पर इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है। तो क्या इसे लेकर क्या आपकी प्रक्रिया है कि क्या पाकिस्तान को अब सबक मिल जाना चाहिए, वो अब सीख जाना चाहिए कि जो आगे वो जो ये सब आतंकी हमले करते वो ना करें? आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन वही मैं कहता हूँ कि वाक्य थोड़ा सा अधूरा रह गया। 9 जगहों पे हमला नहीं किया, 9 प्रिसाइज जगहों पे, मतलब एकदम चुनिंदा जगहों पे हमला किया गया है, न कि पब्लिक वाली जगह पे उनको बम गिराया गया है। मैंने बताया आपके 9 आतंकी जगह पे जहाँ पे आतंकवादी रहते तो थे। भाई आप ब्यौरा दो ना कि वहाँ कौन सा आतंकी रहता था। आपके हिसाब से उसने क्या गलतियां की थी? आप नहीं सजा दे पाए तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि दूसरे के घर में घुस को परेशान करेगा तो सब कोई चुपचाप बैठा रहेगा। कब तक चुपचाप बैठा रहेगा? कब तक शिकायतें करेंगे? बहुत शिकायतें हो गई, बहुत यूएन का हमने सुन लिया, और सुनाने की बारी है। यूएन हमारी भी सुनेगा भाई, हम भी सदस्य यूएन के हैं। मोदी जी यूएन भी जाते हैं, मोदी जी हर देश में जाते हैं।
अब सुनने और सुनाने का दौर खत्म हो गया, अब करने और कराने का दौर चल रहा है। 26 बेगुनाह लोगों की मौत हुई थी पहलगाम हमले में, और इसे लेकर अगर ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये सारी चीजें की गई, ये कितना समर्थन है आपको भारत सरकार का? मैं ITR देता हूँ और अब मुझे लगता है मतलब कहीं सड़क खराब दिखती है या कहीं व्यवस्थाएं मूलभूत कम दिखती हैं, लेकिन जब जान की बात आती है तब सड़क और ये सब चीज़ें नहीं मायने रखती हैं। मैं ITR भरने वाला इंसान हूँ, मैं इनकम टैक्स भरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी हमारे पूरे पैसे का बम और गोला खरीदिए और इन पर छोड़िए, और प्रिसाइज जवाब छोड़िए, मत मारिए उन लोगों को जिनको वो जगह नहीं है, जो नहीं जानते हैं। और आपने इतना अच्छा किया है कि आप उनकी तरह अंधाधुंध आम इंसानों को तो पकड़ के नहीं मारे हैं, आपने उनको मारा जिनको सिर्फ और सिर्फ मौत ही मिलनी चाहिए थी, उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और ये चीज़ हर तरीके से सही है, जिसको दिक्कत है सामने आए, बताए, दिक्कत का निवारण हम योगी जी के स्टाइल में करवाएंगे। जैसे योगी जी से हमने सीखा है पिछले 2 कार्यकाल से कि जिस चीज़ का समाधान बोल के नहीं करके दिया जाए, तो बेहतर है कि सामने आइए, दर्द बताइए। दर्द अगर कैंसर होगा, किस स्टेज पे है ये भी देखा जाएगा, और स्टेज 4 होगा तो फिर तो मरना ही है। क्या कर सकते हैं उसमें, बस इतना ही है पाकिस्तान के लिए कि थोड़ा सा दुख भी है, बाकी सब सुख है। बाकी वो लोग अपने आप को सुधारने पे उतर जाएं तो पाकिस्तान पहले देखा गया था जिस तरह से पानी रोकने की बात आई थी, तो सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो जितने इन्फ्लुएंसर हैं पाकिस्तान के, वो सभी मजाकिया रील्स बनाने लगे थे इंडिया को लेकर। उससे क्या किस तरह से ये जवाब दिया गया है कल एयर स्ट्राइक को लेकर, आज जिस तरह से बोल में दिया गया, क्या कहेंगे आप? अब किस तरह से रील्स बनने चाहिए? कोई नहीं, वहाँ के इन्फ्लुएंसर इसको भी मजाक में दिखा दें, और मजाक का कोई सीमा नहीं होता और मजाक का कोई पैमाना नहीं होता। हम भी अच्छे से मजाक करेंगे, खूब खिलवाड़ करेंगे उनके साथ, और कतई मजाक चलेगा उनके साथ। रील्स बनाएंगे? रील्स का तो शौक नहीं है, पूरी फिल्म बना दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, उन लोगों को देखेंगे अपना बैठ के वो लोग, क्या दिक्कत है इसमें। ट्रेलर तो अभी रिलीज हो चुका है, कल का वो लोग जान ही रहे हैं। रात के 1:30 बजे बेचारे जब सो रहे होंगे तब उनको बढ़िया बढ़िया धमाका सुनाई दिया होगा। कम से कम वो इतना तो रखें कि भरोसा रखें भारत पे कि भारत ऐसे ही नहीं किसी को मारेगा तो वजह आपको पता होगी, बाकी कार्यक्रम हमारा खुद का होगा। आपने बोला ट्रेलर अभी उन्होंने दे दिया, क्या पिक्चर्स आगे भी हो सकता है? अभी पिक्चर बाकी? मुझे तो पर्सनली जो मेरा अपना व्यू रहा है इन मुद्दों पे, मुझे यही समझ में आता है कि ये ट्रेलर ही था। अभी तो सिर्फ एक सेना गई है, वो भी गई कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों में कुछ काम करके वापस आ गई। कुछ काम था उनका, वो 9 जगह मिसाइलें गिराई गई, जो भी हुआ वो भी बहुत सोच समझ के किया गया। अभी तो हमारे पास थल सेना है, जल सेना है, तो इनको क्या करेंगे, इनको भी तो यूज करना होगा। मोदी जी करेंगे, राजनाथ सिंह जी करेंगे, अमित शाह भी करेंगे। इन लोगों का जो त्रिकोणीय श्रृंखला ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ये पाकिस्तान के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो काम बनाने के लिए बैठे हुए हैं। एस डोभाल बैठे हुए हैं, डोभाल साहब इसी तरीके से उनको नहीं अध्यक्ष बना के रखे हैं मोदी जी इतने दिनों तक। कुछ तो ऐसा उनके पास इनपुट है जो कि वो अपने हिसाब से काम करके निपटा के हम लोगों को खुश करने के लिए किसी भी तरह तत्पर हैं, और काशीवासी उनसे पूरी तरीके से खुश हैं। मोदी जी को जरूरत अगर लगे तो कुछ योजना निकाल दें, हम सीने पर गोली लेने भी आ जाएंगे। यानी सिर्फ हमसे बातचीत करने के लिए देख सकती है, काशीवासी हैं, जितनी खुशी इनके अंदर उत्साह है वो सारे कुछ दिखा रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से कल एयर स्ट्राइक वाली घटना हुई भारत की तरफ से पाकिस्तान को, क्या कहेंगे उसे लेकर, कितनी खुशी और उत्साह है अंदर? बहुत अच्छा किए मोदी जी, बहुत ज्यादा उत्साह में 26 लोग मारे गए थे जो बेगुनाह थे, उनका कोई कसूर नहीं था, और कल एयर स्ट्राइक हुआ है भारत सरकार द्वारा, क्या कहेंगे इसे लेकर? मोदी जी का धन्यवाद, बहुत ही अच्छा किए मोदी जी, और आगे भी अच्छा करेंगे। समर्थन दे रहे हैं पूरी तरह से? जी हाँ। क्या लगता है कि अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है? हाँ, अभी ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। जय हिंद, जय भारत। देख सकते हैं जय हिंद जय भारत के भी नारे लग रहे हैं। आगे चलते और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं इस घटना को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी जगह पर एयर स्ट्राइक किया गया है भारत द्वारा। बहुत बड़ी खबर है ये, भारतवासियों के लिए भी काफी खुशी और उत्साह का दिन है। आपको बता दें आधी रात को यह किया गया है एयर स्ट्राइक, और पूरे 9 आतंकी जगहों पर पाकिस्तान में यह एयर स्ट्राइक किया गया है। हम काशी में मौजूद है और हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या
क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर, क्या नाम होगा आपका? अजय सिंह नाम है। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे जिस बहुत अच्छा निर्णय लिया गया, प्रधानमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया बहुत अच्छा लिया गया। और इसकी हम लोग भरपूर सराहना करते हैं। आतंकवाद का खात्मा किया जाए, जिससे ताकि हमारे देश की जनता जो भी रहे सुरक्षित रहे। आज जो नाम उसका दिया बदला गया, जो क्या लगता है आधी रात को उसका बदला पूरा बहुत हुआ। सही लिया गया। उसका नाम भी जो रखे हैं मोदी जी, ऑपरेशन सिंदूर, बहुत अच्छा नाम रखे हैं, ताकि जो हमारी बहन बेटियां थी उनकी इज्जत की सवाल था, उसको भी बचाया गया। और 9 आतंक ठिकानों पर रात को 1:40 पर किया गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत देखिए, बहुत सराहनीय कदम है, बहुत आपको ये सराहनीय। भी बताना चाहेंगे कि जो पाक पीएम है वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि वो भी कुछ दिन बाद इस तरह से एक्शन लेंगे। क्या कहेंगे? वो सिखियानी बिल्ली खन्ना नोचे वो वाली कहावत है। उनके पास कुछ नहीं, केवल बस वो कह रहे हैं परमाणु बम का वो करेंगे ठिकाना, लेकिन उनको भारत की शक्ति का अंदाजा नहीं है कि कितनी भारत बड़ी बहुत महाशक्ति बनने जा रहा है भारत, इसका उनको अंदाजा नहीं है। हाँ। खुशी है, कोई उत्साह है आपके? अरे बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह। यहाँ के हमारे सब मुस्लिम भाई भी बहुत खुश हैं, ताकि आतंकवादी को ठिकाना लगाया जाए। हाँ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से 9 आतंकी जगह पर एयर स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान में, इसे लेकर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं, और पूरी तरह से जो पाकिस्तानी पीएम है उनका भी बयान आया हुआ है कि वो भी कुछ दिनों में इस तरह का जो हमला है वो इंडिया में कर सकते हैं। पर यहाँ के अगर वासियों की बात की जाए या देशवासियों की बात की जाए, उन्हें कोई फिक्र नहीं है इसे लेकर, क्योंकि वो जान रहे हैं, वो पूरा भरोसा भारत सरकार पर रख रहे हैं कि कोई ना कोई भारत सरकार नियम निकाल ही लेगा उन्हें बचाने का। साथ ही आपको बता दें कि जो भारत सरकार ने कल किया है स्ट्राइक आधी रात को, इसका भी पूरा समर्थन मिल रहा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज।